हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। और भैया आज जुगनू के पास आया हुआ था, सोचा एक पास में एक बढ़िया चीज़ मेरे को पता लगी तो सोचा क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। तो आज हम पहुंचे हैं भैया मिट्टी आप और मैं के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना, यहाँ पे पहुंचे हैं। ये भाई साहब जो है ना, ये इंजीनियर हैं बेसिकली। एक इंजीनियरिंग करने के बाद इन्होंने अपना कोई नॉर्मल जॉब ना करने के बजाय अपना बिजनेस शुरू किया है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि भैया एक जो बिजनेस लोगों की वेलबींग के लिए किया है, मतलब हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बेसिकली। अब यार लोहे के सब तरह के बर्तन आते हैं, मतलब सिल्वर कह लो या स्टील कह लो या इवन कास्टिंग वाले आजकल जो चल रहा है। लेकिन जो पुराना ट्रेडिशनल तरीका था जो खाना बनाने का था, वो तो भैया मिट्टी के बर्तनों में बनता था। तो उसी चीज़ को ये दोबारा लेके आ रहे हैं, मतलब बैक टू बेसिक्स अगर मैं बात करूँ तो वो चीज़ होने जा रही है। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं और भाई साहब से मिलते हैं जिन्होंने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है। एंड अदर देन दैट कि ये भी देखेंगे हम आज यहाँ से क्या खरीद रहे हैं। बाकी भी आप अगर खरीदना चाहो, अगर मतलब वीडियो के एंड में आपको लगे कि हाँ यार बढ़िया प्रोडक्ट है, हमें भी ट्राई करने चाहिए, तो मिट्टी आप और मैं.com पे जाके भी आप खरीद सकते हो। तो चलो पहले चलते हैं और देख लेते हैं क्या कुछ खास है। और क्या सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन मिट्टी के बर्तन में या बाकी जो ऑनलाइन बाकी चीज़ें हैं या जो भी अवेलेबल है मार्केट में, उनमें क्या डिफरेंस है वो भाई साहब से ही पूछेंगे जी। तो ये हमारे भाई साहब पंडित जी नीरज शर्मा जी हैं, ये ओनर हैं। स्वागत आपका हमारे चैनल पे। हाँ नमस्कार जी, आप लोगों का भी बड़ा धन्यवाद जो आप इतनी लंबी दूरी तय करके हमारे पास आए। तरीके से हम तो लंबी दूरी तय करके नहीं, मेरे तो ससुराल के पास है भैया। हो सकता है जो इस वीडियो के माध्यम से अगर कोई और लोग आना चाहेंगे ना, तो उनके लिए शायद थोड़ी लंबी दूरी हो सकती है। कि आप नीरज भाई साहब, सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ, आपने इंजीनियरिंग छोड़ के ये काम स्टार्ट किया था, तो इसमें इस मिट्टी के बर्तन आपके बनाने में क्या अलग तरीका है? आप कहाँ से मिट्टी लाते हो और कैसे, मतलब क्या चीज इसमें अलग है नॉर्मल मिट्टी? सबसे जो जरूरी चीज है कि आज जो बड़ी बड़ी ब्रांडें काम कर रही थी वो मतलब बहुत ही मतलब डाई मोल्ड पे और केमिकल्स पे काम कर रही थी। वो लोगों को फायदा नहीं पहुंचा कर नुकसान ही पहुंचा रही थी। तो आपकी जानकारी के लिए मैं एक सेकंड भाई साहब को रोक रहा हूँ बीच में। डाई मोल्ड, अगर जैसे देसी भाषा में अगर बात करें या हिंदी में समझाना चाहूँ, डाई मोल्ड एक ऐसा तरीका होता है जिससे मशीन से वो जो शेप होती है घड़े की, जो तरीका ट्रेडिशनल तरीका, वो हाथ से नहीं बनते, वो मशीन से बन रहे होते हैं तरीके से। तो हमेशा जो उनकी शेप होती है हर एक प्रोडक्ट की, या कोई मटका कह लो या बोतल कह लो, हमेशा उसकी एकदम सेम डिटो सेम शेप रहेगी। तो सीधी सी बात है, वो हाथ से नहीं बन रहे होते, वो मशीन से बन रहे होते हैं। और भाई साहब के यहाँ पे जो काम होता है वो पूरा हाथ से काम होता है। हाँ जी भाई साहब। और जो डाई मोल्ड में जो मिट्टी आप यूज कर सकते हो, कोई भी मिट्टी यूज कर सकते हो, लेकिन इसमें जो चाक पे जो मिट्टी यूज होगी वो पीली मिट्टी जिसमें लोच होगी और चिकनी होगी, वही मिट्टी यूज होगी। और हमने उससे भी एक स्टेप आगे काम किया है कि जो पहाड़ों से मिट्टी बह के आती है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू और जो बहुत सारे औषधीय गुण होते हैं वो मिट्टी में होते हैं। बरसात के मौसम में जब बरसात होती है तो पहाड़ों से बह करके मिट्टी आती है, वहाँ से कलेक्ट होके हमारे पास आती है। वो मिट्टी भी हम बर्तन में मिलाते हैं। उससे क्या है कि आप बर्तन लंबा चलेगा, उसमें नेचुरल कलर आएगा और उसकी स्ट्रेंथ भी अच्छी होगी। तो जो रेड कलर ही आ रहा है बेसिकली नेचुरल, वो बिल्कुल नेचुरल है। आप बाहर का कोई बर्तन लेना जो सड़क किनारे बेचते हैं, उनका एक अलग ही कलर मिलेगा। तो तरीके से होता है, जब बर्तन को फोड़ते हैं ना तब देखते हैं उसमें कि वो बीच में से तो मतलब ब्राउन था, बाहर से एक रेड लेयर चढ़ी होती है उसमें। और हमारा बर्तन आप तोड़ के देखोगे पूरा बराबर मिलेगा। ये जो सबसे पहले जो हमारी मिट्टी सिलेक्ट होती है वो वहाँ से आती है जहाँ पे कोई किसी तरह कोई केमिकल नहीं डलता और जो प्रॉपर इसी चीज के लिए बनी हुई है कि वहाँ से बर्तनों के लिए आएगी। वहाँ से आके फिर हम मिट्टी को कूटते हैं, छेदते हैं और इसको पीसते हैं बारीक मशीन से। फिर इसका घोल निकाला जाता है और फिर इसको पग मिल एक मशीन होती है जो गूंदे, पहले जो ट्रेडिशनल आप प्राचीन उसमें देखते हैं तो वो पैरों से मिट्टी गूंदे, लेकिन हमने उस मेथड को हटा के मशीन लेके आए कि वो अच्छे से गुनाई और पैरों का यूज ना हो। तो उसके लिए हमने क्या, फिर जो चाक हमारा प्राचीन सभ्यता है उस पे हमने बनाए कि हमारा एक ही मकसद, आप 2 रुपए ज्यादा ले लो किसी से, लेकिन चीज उसको शुद्ध दे दो। शुद्ध, लेकिन आप लोग पैसे भी ज्यादा ले रहे हैं और चीज भी शुद्ध नहीं दे रहे। हाँ, सच्चाई है कि देखो अब तरीके से बात की जाए कि जिस चीज का हमें पता ही नहीं है उसका कितने पैसे दे रहे हैं, क्या वैल्यू है उसकी, तो उसके पीछे की जो मेहनत होती है ना वो डिसाइड करती है इस चीज की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो चलिए एक बार चलते हैं भाई साहब के साथ और जो प्लांट में कैसे काम चल रहा है, कैसे बर्तन बन रहे हैं वो भी देख लेते हैं। और बाकी आप ये बता रहे थे मेरे को कि मतलब बाद का जो प्रोसेस है बेसिकली। हाँ, बाद का क्या है, जो डाई मोल्ड पे जो बनता है ना, उसमें आप कितने भी एक कारीगर जिसको काम नहीं आता आप और हम जैसे भी बना सकता है उस पे कोई। लेकिन इस पे जो चाक पे जो बनाता है वो केवल वही लोग बना पाता जो जिनको सदियों से पुराना काम है, पुश्तैनी काम है। तो जो एक और ये बनने के बाद हम इसकी अच्छे से सफाई करवाते हैं और इसको, और लोग क्या है कि इसको चमकाने के लिए रंग और पेंट का इस्तेमाल करते हैं। हम इसको पत्थर से घिसवाई करवाते हैं कि नेचुरल साइन आए और किसी रंग पेंट का इस्तेमाल नहीं करना पड़े। साहब अब आप ये बताओ कि जो मतलब हमारी मिट्टी आ गई, बर्तन बन के रेडी हो गए,
तो आप इनको पकाते कैसे हो? पकाने के लिए जी हमने जो पहले वैसी भट्टी यूज की, उसमें क्या है, एक तो वेस्टेज ज़्यादा थी और बर्तनों का कई कलर आ रहा था, और प्रॉपर मतलब 50 to 60% ही हमारा प्रोडक्ट बच पाता था और वेस्ट हो जाता। तो हमने एक भट्टी बनवाई स्पेशल, उसमें हम बर्तनों को रख देते हैं और उसमें हम भट्टी को लगाते हैं। उसमें क्या होता है, एक तो बर्तन सभी प्रॉपर कलर आएगा जो नेचुरल है, और ना ही उसमें वेस्टेज होगा। दूसरी वो इक्वली सेगमेंटेशन हो जाएगी, बिल्कुल सभी का प्रॉपर वो होगा उसमें। तो दूसरा ये बताओ मेरे को कि जो बेसिकली पोल्यूशन वाला फैक्टर भी काम करता है? पोल्यूशन बहुत कम होता है इसमें। उसमें अगर हम लगाते हैं तो पोल्यूशन ज्यादा होता है, इसमें पोल्यूशन ना के बराबर ही होता है। और जो ये प्रोडक्ट आपके, आप इनको कैसे बेचते हैं? मतलब हमारी वेबसाइट है mittiaapormain.com, आप वहाँ से भी ले सकते हो, वरना हमारा गांव है, यहाँ से भी कोई भी आके ले सकता है। ये लो जी, ये कुछ सामान हमने निकाल लिया है। अब ये जरा मैम साहब से पूछ लेते हैं कि ये चीजें क्यों छांटी है इतनी और क्या क्या पर्पज है इनका। देखो, सबसे पहले तो हम मार्केट में जाते हैं तो कुल्हड़ वाली चाय बहुत फेमस होती है, तो उसका एक जो ऑप्शन है अलग, वो लिया है हमने, वो है कप, चाय के कप। तो ये ले लिए गए। अब हम रोज कुल्हड़ की चाय घर पे पियेंगे, बाहर नहीं जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म रिव्यू बाद में बनाएंगे कि ये कितने चलते हैं। जैसे जो कुल्हड़ वाले होते हैं वो तो वन टाइम यूज एंड थ्रो वाले होते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म के चलने वाले हैं। लेकिन ये चलते कैसे हैं, इनका यूज करके 1 महीने बाद रिव्यू बनाएंगे सभी चीजों का। तो अभी के लिए जो मेन पर्पज था वो यही था कि कुल्हड़ वाली चाय घर पे रोज पीनी है, तो उसके लिए ये कप ले लिए गए हैं। तो हमने 6 का सेट ले लिया है, 6 मेरे ख्याल से बहुत है। उसके बाद है ये एक खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए एक कढ़ाई है, मतलब कढ़ाई का ऑप्शन है अलग से। कढ़ाई तो नहीं कह सकते इसको, ये है तो कढ़ाई मतलब वैसे इस लैंग्वेज में मतलब कढ़ाई बोलेंगे, बट कढ़ाई की शेप जो बाजार में मिलती है वो अलग होती है। तो ये काला क्यों है? ये बाकी तो लाल लाल है, ये काला क्यों है? इन रीजन ये है कि जो टेम्परेचर जो यूज होता है ये पकाने के लिए, वो थोड़ा ज्यादा यूज कर रखा है इसके लिए, क्योंकि खाना बनाने के लिए, सब्जी बनाने के लिए इसको ज्यादा देर हमें गैस पे रखना पड़ेगा, तो ये टूटे ना उसके पर्पज के लिए इसको ऑलरेडी इतना ज्यादा पका दिया आग में कि ये अगर सब्जी बनाएंगे तो ये नहीं टूटेगा। उसके लिए बाकी टूटेगा या नहीं टूटेगा वो पहले ही बता दिया है, यूज करके फिर बताया जाएगा। और ये आगे वाले 2 क्या हैं? ये छोटे छोटे, ये दही जमाने के लिए है बेसिकली। तो बस इन सारे बर्तनों का एक मेन काम ये रखना है कि हर चीज को अलग अलग यूज करना है। जैसे ये दूध वाली है तो सिर्फ दूध गर्म करने के लिए यूज करना है, ये दही जमाने वाली है तो दही जमाने के लिए यूज करना है, ये सब्जी वाली है तो सब्जी के लिए ही यूज करना है। मतलब चेंज कर सकते हो आप, जैसे इसमें आपने दही जमा ली, इसमें दूध रख लिया, लेकिन रखना जो बर्तन जिस चीज का है उसी में रखना है। वो किस लिए? क्योंकि मिट्टी में जो कोर्स होते हैं वो उसको जो भी मटेरियल होता है उसको थोड़ा सा अंदर अब्जॉर्व कर लेते हैं। तो मतलब मोटा मोटा यही हो ना कि दही वाले में अगर हम दूध गर्म कर दे फट जाएगा, तो वो फट जाएगा। तो उसके लिए बस सिर्फ एक जो चीज है वो ये है कि आपको इसको अलग अलग रखना है। तो ये और साथ में ये क्या छोटे छोटे ग्लास बोतल भी लाए हो? हाँ, पानी की बोतल है, इसका बहुत ज्यादा प्रचलन है। दिल्ली एनसीआर में तो हर मार्केट में आपको मिल जाएंगे बोतल वाले, लेकिन इस बोतल में और उस बोतल में डिफरेंस ये है कि वो जो डाई मोल्ड मतलब मशीन में बनते हैं बेसिकली, तो वो सब सेम होते हैं, सिमिलर एकदम, लेकिन ये सारी हैंड से बनी हुई है, ये भी। तो इसका जो ढक्कन है, क्योंकि अगर मशीन से बनाओगे तो सब सेम बनेंगे, लेकिन अगर हाथ से बनाओगे तो हर बोतल और ढक्कन अलग बनेगा। तो ये भैया ने थोड़ा छांट के हमें लगा के दिया है इसमें, मतलब साइज को मैच करना पड़ता है, कौन सा साइज किस में आएगा। मतलब मटका यूज करते हैं उसी तरह से अपना बोतल साइड में भरी और टेबल पे रख ली, तो घर पे ही आराम से यूज होगी, 24/7 घर पे आराम से यूज होगी। ठीक है। और जो छोटे ग्लास हैं ये कितने लिए आपने? ये भी मतलब 6 लिए हैं अभी तो ये भी वही है कि पानी पीने में अच्छा लगता है। जैसे मटके का पानी पीते हैं तो कितनी अच्छी खुशबू आती है, तो ये उसी पर्पज को सोल्व करने के लिए जब पियेंगे तो मजा आएगा। और वैसे भी यूज होते ही हैं गिलास, तो घर पे कोई आता है तो उसको पानी देंगे, और हमारे पास तो मिट्टी के बर्तन होंगे एकदम प्योर। तो देखते हैं बाकी लॉन्ग टर्म एक्सपीरियंस कैसा रहता है इनके साथ। अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। एक और इंटरेस्टिंग चीज मुझे दिख गई तो मैंने ये भी ले ली है, इसको मैल खोरा बोलते हैं। हमारी देसी लैंग्वेज में बचपन से मैल खोरा ही बोलते हैं, मतलब मैल उतारने वाला। मैं हमेशा ये सोचती थी कि इसमें दाने कैसे बनाते हैं। मैंने अभी भैया से पूछा यहाँ पे, ये इसमें बाजरे के दाने ऐसे फिट कर देते हैं और फिर इसको पका देते हैं, तो ये शेप बन जाती है उसकी, और वो दाने निकाल देते हैं, तो उससे ये शेप बनती है इसकी। पहले मैं सोचती थी पता नहीं ऐसे छोटे छोटे दाने इसमें करते कैसे होंगे, अब मुझे पता चल गया। तो ये भी एक लेके जा रहे हैं। ये तो वैसे चलता ही है, ऐसे यूज करते हैं ये वाले। तो जो घर में एक मिट्टी की चीज होती थी वो यही होती थी सबसे ज्यादा, और एक मटका पानी पीने के लिए। अब लेकिन सारी चीज यूज होंगी। नीरज भाई साहब, आप एक बात बताओ मेरे को, जो प्राइस है वो क्या कुछ रहता है? प्राइस ऑनलाइन के अलग होते हैं, और जो यहाँ से आता है तो हम जो हमारा मेहनताना लगता है हम वही लेते हैं।
क्योंकि अगर हम ऑनलाइन भेजते हैं तो उसमें पैकिंग का भी चार्ज, पैकिंग भी 3 लेयर्स में करनी पड़ती है और कोरियर का भी चार्ज हम ऐड करते हैं। अगर यहाँ से आप आके लेते हैं तो हम वो हटा देते हैं। तो मोटा मोटा अगर मैं बात करूँ तो कितना % का डिफरेंस हो जाएगा अगर ऑफलाइन और ऑनलाइन की बात? 30% तक हो जाता है, 30-35। चलो जी, फिर तो मैं कोशिश यही करूँगा कि लोग ऑफलाइन आए, प्रोसेस को भी देखें, उसको समझें बारीकी से और फिर खरीदें यहाँ से। थैंक यू नीरज भाई साहब टाइम देने के लिए आपको।